हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम होटल अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। होटल अकाउंटिंग के अंदर जैसे कि आपकी सर्विसेज आ गई, कार बाइक रेंटल सर्विसेज, इसके बाद लॉन्ड्री सर्विसेज, पिकअप ड्रॉप अप सर्विसेज, इसके अलावा रेंटल क्लोथिंग सर्विसेज, स्विमिंग पूल सर्विसेज, स्पा मसाज सर्विसेज। इन सारे सर्विसेज को जो एक होटल प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, इनकी एंट्री हम किस तरीके से टैली प्राइम में करते हैं जीएसटी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंपनी क्रिएट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ताज पैलेस के नाम से कंपनी क्रिएट की है, और जिस भी लोकेशन में आपकी कंपनी है, जो भी एड्रेस है, आप यहाँ पर वो एड्रेस कंपनी का फिल करेंगे। इसके बाद जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। कंपनी का अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर है तो वो एंटर करेंगे। इसके बाद कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी। इसके बाद कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, और उसी डेट से मैं बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है सेम डेट से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2023। एंटर प्रेस करके आप इस कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। अब अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट भी देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तो यहाँ पर डिस्काउंट के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो बैक स्पेस करेंगे, शो मोर फीचर्स, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद एक और बार बैक स्पेस करेंगे और शो ऑल फीचर्स, इस ऑप्शन को भी आप यस करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे आएगी यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे अगर नो है तो। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपकी जीएसटी की सारी डिटेल्स आएगी जो कि आपको फिल करनी होगी। किस स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ वो फॉर एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, आप कैसे पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं या फिर क्वार्टरली पे कर रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे पीरियोडिसिटी के बेस पे। तो यहाँ पर मैं मंथली सिलेक्ट करती हूँ और एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे कंट्रोल-A की प्रेस करके आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली में आपको मास्टर्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग मास्टर्स में आप लेजर के ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेजर बनेगा परचेज अकाउंट, जो कि अंडर परचेज अकाउंट के ही जाता है। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा सेल्स अकाउंट का लेजर, जो कि आपका सेल्स अकाउंट के ही अंडर जाता है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सिलेक्ट करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सर्विस का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बना लेती हूँ लॉन्ड्री सर्विस के नाम से एक लेजर, जो कि मेरा इनडायरेक्ट इनकम है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं अंडर इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालूंगी और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विस सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं बना लेती हूँ कार और बाइक ऑन रेंट। इसके बाद ये भी हमारे लिए एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम होती है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सिलेक्ट करके आप इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद इसके अलावा भी अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक लेजर बना लेती हूँ स्विमिंग पूल के नाम से, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर ही इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें
टैक्स का लेजर बनाना है तो सबसे पहले हमारा बनेगा CGST, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST और टैक्स टाइप क्या है CGST, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर हमारा बनेगा SGST, जो कि हमारा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है GST और टैक्स टाइप क्या है SGST। एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप पार्टी का भी लेजर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे मैंने राजू के नाम से एक अकाउंट बनाया जो कि मेरा सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी स्टेट के बेस पर ही जो आपका GST है वो अप्लाई होगा। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो भी GST नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं GST नंबर एंटर कर रही हूँ। एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर आप इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर आइटम क्रिएट करने, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ स्मॉल रूम, जो कि मेरा नॉन AC रूम है। एंटर प्रेस करेंगे। अंडर यहाँ पर अब ग्रुप क्रिएट करना, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए Alt+C, और यहाँ पर मैं ग्रुप का नाम दे देती हूँ रूम, और इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यूनिट्स, तो यूनिट्स के लिए Alt+C, और यहाँ पर मैं सिंबल दे देती हूँ नंबर, और फॉर्मल नेम में यहाँ पर पूरा नाम आएगा। एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो सर्विसेज पे लगा रहे हैं, यानी कि होटल अकाउंटिंग करते टाइम आपको यहाँ पर GST रेट डिटेल्स के ऑप्शन पे आने के बाद लिस्ट ऑफ एक्शन में से हमेशा स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स रेट डिसाइड होगा वो आपका स्लैब वाइज होगा। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट के ऑप्शन पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास स्लैब वाइज आइटम रेट का ऑप्शन ओपन होगा कि कितना स्लैब टाइप आप यहाँ पर बना रहे हैं और उस बेस पर कितने % का आपका GST रेट लगेगा। तो मान लीजिए 0 से 1000 रेट के अंदर अगर कोई मुझसे रूम परचेज करता है तो ये फुल्ली एग्जैम्प्ट होगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 1000 से 2500 के रेट के अंदर अगर कोई मुझसे रूम परचेज करता है तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा, और कितने % का टैक्स लगेगा वो है 12%। इसके बाद 2500 से 7500 रेट के अंदर कोई परचेज करता है तो यहाँ पर टैक्स रेट लगेगा 18%, और 7500 से ज़्यादा रेट के बेस पर अगर कोई मुझसे रूम परचेज करता है तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा, और कितने % का टैक्स लगेगा 28%। तो यहाँ पर एज पर लॉ आपको जो यहाँ पर जब भी आप होटल की अकाउंटिंग करते हैं तो एज पर लॉ आपको यहाँ पर स्लैब वाइज रेट यहाँ पर डिसाइड करना होता है। इसे एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई क्या है सर्विस, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हूँ मैं आइटम लार्ज रूम, जो कि मेरा नॉन AC रूम है। इसके बाद यहाँ पर अंडर रूम में जाएगा और यूनिट्स यहाँ पर नंबर देंगे। इसके बाद यहाँ पर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, और यहाँ पर स्लैब रेट आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लैब रेट डिसाइड करती हूँ कि 7500 तक का अगर लेता है तो 18%, और 7500 से ज़्यादा लेता है तो 28%। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज, और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं बना लेती हूँ लार्ज रूम, जो कि मेरा AC रूम है। इसके बाद अंडर ये रूम में जाएगा और यूनिट्स यहाँ पर नंबर, और एंटर प्रेस करके GST रेट डिटेल्स के ऑप्शन पे यहाँ पर स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, और यहाँ पर स्लैब रेट आप डिसाइड करेंगे। सर्विसेज टाइप ऑफ सप्लाई भी सिलेक्ट करेंगे,
और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही रूम ले रही हूँ, उसके अलावा अगर आप और भी रूम्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिलक्स रूम हो गया, सुपर डिलक्स रूम हो गया। तो इसके अलावा भी अगर आप और कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो मैं एंट्री करूंगी वो सेल्स की करूंगी। तो सेल्स की एंट्री करते टाइम मेरा जो स्टॉक है वो नेगेटिव मुझे शो ना हो, इसके लिए मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऑल्टर के ऑप्शन पे आऊंगी और मैंने जो स्टॉक आइटम क्रिएट करे हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालूंगी, ताकि जो मेरा स्टॉक है जब मैं एंट्री पास करूं तो मुझे नेगेटिव स्टॉक शो ना हो। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद लार्ज एसी रूम, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। इसके बाद स्मॉल एसी रूम, तो यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस ही हम डालेंगे, ताकि जो मेरा स्टॉक है मुझे नेगेटिव शो ना हो। इसके बाद एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के अंदर आप वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर क्रिएशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर कैश ही सिलेक्ट करती हूँ और इसके अंदर जो भी डिटेल्स है आप वो फिल करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर बायर का जो नाम है वो आप चाहते हैं कि बिल पर शो हो, तो यहाँ पर आप चाहें तो नाम भी बायर का डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हमेशा आपका अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ही रहेगा। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और जो भी जीएसटी नंबर है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। अब मान लीजिए लार्ज एसी रूम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। आप चाहते हैं कि रूम के साथ साथ यहाँ पर रूम नंबर का भी जो ऑप्शन है वो शो हो, तो यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आप F12 और यहाँ पर बैक स्पेस करके इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इस ऑप्शन को यस करना है और कंट्रोल की प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप रूम नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने रूम नंबर 101 डाला और अब आपको शो हो रहा होगा कि लार्ज रूम एसी रूम के नीचे आपको यहाँ पर रूम नंबर का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर आप रेट डालेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2000 पर रेट डाला और यहाँ पर डिस्काउंट मैंने 1% का दिया। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्मॉल रूम यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर रूम नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर एक क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट की, एक रूम की क्वांटिटी सिलेक्ट की और यहाँ पर रेट मैंने डिसाइड किया 900। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, कोई डिस्काउंट दिया नहीं दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करके आप लेजर से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर आप स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आपका यहाँ पर कोई सर्विसेज भी ले रहा है तो वो सर्विस यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कार, बाइक और रेंट, और यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे। इसके बाद इसके अलावा अगर कोई सर्विसेज ले रहा तो वो भी आप ले दे सकते हैं, जैसे लॉटरी सर्विस हो गया, और यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे और लगाएंगे CGST, एंटर प्रेस करेंगे और लगाएंगे SGST। अब यहाँ पर किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा ये जानने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A। डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F5। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा है। तो आप देख सकते हैं जो लार्ज रूम है एसी रूम, उस पर मेरा 6% का टैक्स लगा है। जो मैंने स्लैब रेट वाइज यहाँ पर टैक्स रेट डिसाइड किया था उस बेस पर मेरा 6% का टैक्स लगा है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आती हूँ स्मॉल रूम है जो कि मेरा नॉन एसी रूम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोई टैक्स रेट मुझे शो ही नहीं हो रहा है, कोई CGST और कोई SGST नहीं लगा है। क्योंकि मैंने स्लैब रेट जब बनाया था तो मैंने वहाँ पर
पहले डिसाइड कर लिया था कि 0 से 1000 रेट के अंदर अंदर अगर कोई रूम परचेज करता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पर इस वजह से जो मेरा टैक्स है वो नहीं लगा। और जो लार्ज एसी रूम था उसका जो रेट था वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया था 1000 से ऊपर, और आप देख सकते हैं कि उस पर जो मेरा टैक्स लगा CGST और SGST 6% का लगा है। एस्केप करेंगे। अब इसका प्रिंट चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+P, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I और Alt+Z से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सारी सर्विसेज जो भी आपने ले रखी है, जो भी कस्टमर ने ले रखी है, वो सारी यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा आप जब नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस आइटम पर कितने % का टैक्स लगा। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज एसी रूम में यहाँ पर आपका जो टैक्स लगा है वो 6% का लगा, और जो स्मॉल एसी रूम है उस पर आपका जो अपना 900 रुपये तक का रेट यहाँ पर डिसाइड किया उस पर कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगा। इसके बाद एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट न्यू, अब यहाँ पर मैं राजू अकाउंट सिलेक्ट करती हूँ। Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके GST रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर रहेगा, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो यहाँ पर जो राजू है ये मेरा परमानेंट कस्टमर है जो कि मेरे होटल में विजिट करता रहता है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी सर्विसेज भी लेता है। तो यहाँ पर सेल्स लेजर में मैं सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करूँगी, स्पेस दबाऊंगी। मान लीजिए इसने लार्ज एसी रूम बुक करे और यहाँ पर रूम नंबर एंटर कर देती हूँ, और इसके बाद यहाँ पर 1 और डिस्काउंट यहाँ पर 1% का दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे। उसने यहाँ पर लार्ज रूम भी बुक करे जो कि नॉन एसी रूम है। अब यहाँ पर रूम नंबर और यहाँ पर मैंने रूम नंबर एंटर करा। इसके बाद रेट एंटर करेंगे और यहाँ पर जिस % का आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब उसने स्मॉल एसी रूम भी बुक करे, स्मॉल नॉन एसी रूम भी बुक करे। अब यहाँ पर रूम नंबर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 1 रूम उसने बुक किया और कोई डिस्काउंट इस पे मैंने उसको नहीं दिया। इसके बाद यहाँ पर लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे। उसने यहाँ पर कार बाइक रेंट की भी सर्विस ली जिस पे मैंने 1500 चार्ज किया, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस ली उसने जिस पर 2000 और स्पेस दबाएंगे। इसके बाद उसने स्विमिंग पूल की भी सर्विस ली जो कि यहाँ पर रेट आ गया 3000। अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे CGST और स्पेस दबाएंगे, अब लगाएंगे SGST। अब यहाँ पर अगर इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो Alt+P करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे, Alt+Z से जूम करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो बिल ऑफ सप्लाई है वो जनरेट होकर आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितने % का किस आइटम पर टैक्स लगा है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। एस्केप करेंगे। अब इसे आप टैक्स एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं इसमें तो Alt+A करेंगे, डिटेल में देखने के लिए Alt+F5। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कितने उसने आइटम परचेज करे और किस पर कितने % का उसको टैक्स पे करना हो रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल रूम जो उसने यहाँ पर लिया है वो 900 तक का था जिसमें उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, और यहाँ पर लार्ज रूम उसने जो बुक किया है उसमें उसको 6% का टैक्स जो है वो पे करना। इसके बाद एस्केप दबाएंगे और यहाँ पर आप इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करने के। अब यहाँ पर मान लीजिए जो राजू कस्टमर है उसने मुझे यहाँ पर एडवांस में कुछ पेमेंट करी। कुछ कस्टमर हैं जो एडवांस में भी पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6। रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए अकाउंट यहाँ पर कैश आएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पार्टी का अकाउंट और यहाँ पर मान लीजिए उसने मुझे 5000 की एडवांस पेमेंट करी और यहाँ पर आप मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जब मैं स्केप करती हूँ और यहाँ पर डे बुक के ऑप्शन पे जाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि राजू का जो वाउचर उस पे जो मेरा टोटल अमाउंट बन रहा है जो मुझे रिसिप्ट करना है राजू से वो करना 12,301
61 रुपये और 5,000 की आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो अगर मैं राजू का अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में शो हो रहा है आपको अमाउंट की कितना मुझे लेना है राजू से। और इसके अलावा अगर आप टॉप पे जाते हो तो आपको शो होगा करंट बैलेंस, यानी कि जो उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट करने के बाद अब जो मुझे राजू से रिसीव करना है वो कितना करना है, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 7,361 रुपये मुझे राजू से रिसीव करना है, क्योंकि 5,000 की वो ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुका है। तो यहाँ से आप अपना करंट बैलेंस भी देख सकते हैं कि राजू से मुझे कितना आप रिसीव करना है। अब एस्केप करूँगी। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे जाती हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करूँगी F6 और यहाँ पर अकाउंट में कैश, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो यहाँ पर बैंक का नाम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राजू अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा करंट बैलेंस अब मुझे कितना शो हो रहा है, 7,361 रुपये। तो ये अमाउंट यहाँ पर मैं एंटर करूँगी और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस और एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट करनी। अब यहाँ पर जब आप एस्केप करेंगे, डेपो के ऑप्शन पे जाएंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजू से आपको कितना रिसिप्ट हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितनी की सेल हुई है। यहाँ पर 12,361, जिसमें से 5,000 तो उसने मुझे एडवांस पे किया था, बाकी का जो अमाउंट था वो भी रिसिप्ट हो गया। इसके अलावा अगर कोई चेंजेस भी करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो वाउचर आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो भी चेंजेस करने हो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।